हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल डू ऑन द रेल्स। मैं उम्मीद करती हूँ आपने इससे पहले वाला वीडियो पर्क्स एंड बेनिफिट ऑफ रेलवे ही देखा होगा एंड आपको वो पसंद भी आया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। और रेलवे ने जैसा कि अभी तक सीबीटी 1 का डेट्स अनाउंस नहीं किया है, लेकिन जो आपका अभी ये टाइम है सीबीटी 1 से पहले का वो बहुत ही क्रूशियल है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि कैसे आप अपने इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं एंड कम टाइम में भी आप इस एग्जाम में जरूर सक्सेस पा सकते हैं। तो मैंने इसे कुछ पॉइंट्स में कवर अप करने का कोशिश किया है। तो पहले हम ये समझते हैं कि इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है। फर्स्टली आपको ये समझना होगा कि ये कोई गेट या आईएएस का एग्जाम नहीं है। मेरे बैच में भी जब मैंने एग्जाम दिया था उस टाइम पे भी बहुत सारे लोगों ने जो कि गेट क्वालिफाइड थे वो आरआरबी जेई के लिए अपियर हुए थे, बट दे कुडंट क्रैक इट। दिस इज बिकॉज हमें पहले ये जानना होगा कि व्हाट दिस एग्जाम डिमांड्स। एक्चुअली इस एग्जाम में आपकी एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है एंड इट शुड बी मिनिमम 80%, तो कम से कम आपका होना चाहिए फॉर बोथ सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2। वैसे तो सीबीटी 1 क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन तब भी अगर आप उसे क्वालिफाई करोगे तभी ऑब्वियसली आप सीबीटी 2 के लिए अपियर हो पाओगे। तो नेक्स्ट अगर मैं इस एग्जाम के सेंटर की बात करूँ तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी ना किसी जॉब के साथ इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन्हें छुट्टियों का खासा ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर मैं सीबीटी 1 की बात करूँ तो आपने फॉर्म फिल करते समय जो प्रायोरिटी डाली होगी जनरली आपको वही वाला सेंटर अलॉट कर दिया जाता है। एंड सीबीटी 2 के केस में आपने जिस आरआरबी से फॉर्म फिल किया आपको वही सेंटर दिया जाता है। जैसे मेरे केस में मैंने आरआरबी मुंबई से फॉर्म फिल किया था, तो मुझे नासिक सेंटर में। हम ये जानते हैं कि दोनों एग्जाम सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बीच में कितना गैप हमें मिलता है। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो टाइम है आपका सीबीटी 1 से पहले वो बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि आपको सीबीटी 1 के बाद सेकेंड एग्जाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। हमारे केस में हमारा जो फर्स्ट एग्जाम था वो हुआ था 22 मई से 29 मई के बीच में 2019 में। दो स्लॉट्स मिले थे बिकॉज बहुत सारे बच्चे अपियर होते हैं। देन इसका रिजल्ट 11 जुलाई को डिक्लेयर हुआ था एंड सीबीटी 2 एग्जाम 22 टू 28 अगस्त में हुआ था एंड इसका रिजल्ट 2 नवंबर 2019 में डिक्लेयर हुआ। तो नेक्स्ट मैं ये बात करती हूँ कि हाउ टू स्टार्ट। तो सबसे पहले आप सिलेबस को गो थ्रू करो एंड ये एनालाइज करो कि आपको किस टॉपिक पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो अगर मैं सीबीटी 1 के सिलेबस की बात करूँ तो उसमें 100 क्वेश्चन होंगे फॉर 100 मार्क्स एंड 1/3 विल बी योर नेगेटिव मार्किंग। उसमें मैथ्स होगा 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन फॉर 15 मार्क्स एंड जनरल साइंस 30 क्वेश्चन फॉर 30 मार्क्स। तो सबसे पहले अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो आप उसके लिए आरएस अग्रवाल उठा लीजिए एंड उसमें जो आपके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं उसे ब्रशअप कीजिए एंड देन क्वेश्चन लगाइए। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन थ्योरी पार्ट, बिकॉज आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। फिर मैं बात करूँ अगर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की, तो उसमें जो ये वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन या नंबर ऑफ शेप्स वाले सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन या ऑड वन आउट फाइंड आउट करना, इनका आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ जनरल अवेयरनेस की, तो इसमें जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है दैट यू नीड टू स्टडी डेली। आप एक काम और भी कर सकते हो कि कुछ यूट्यूब चैनल्स ऐसे होते हैं जो 3 या 6 मंथ का क्लब करके पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। आप उससे भी डेली रिवाइज कर सकते हो। अगर आप जॉब भी करते हैं तो भी आप ट्रैवलिंग टाइम में, इधर आप मेट्रो में हो, लोकल ट्रेन में हो, बस में हो, या फिर आप लंच टाइम पे भी ये रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी पेन या पेपर की ज़रूरत नहीं। अगर मैं करंट अफेयर की बात करूँ तो मिनिमम आपको 1 से 1.5 साल का ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए। देन अगर इसमें मैं एनवायरनमेंट सेक्शन की बात करूँ तो एनवायरनमेंट सेक्शन आपको थोड़ा सा इन डेप्थ कर लेना चाहिए, बिकॉज दैट विल हेल्प इन योर सीबीटी 2 ऑल्सो, क्योंकि वहाँ पे 10 नंबर का अलग से सेक्शन है एनवायरनमेंट के लिए। तो अगला हमारा जनरल साइंस, उसके लिए आप लूसेंट की बुक ले सकते हो, लूसेंट की जनरल नॉलेज की बुक जिसमें जनरल साइंस एक सेक्शन है, उससे आप कवर अप कर सकते हो। अगर आप बुक नहीं पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब पे भी बहुत से चैनल है जैसे वाईफाई स्टडी हो गया, जिसको अभी अनअकैडमी ने टेक ओवर कर लिया है, उससे भी आप कवर कर सकते हो। बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो है वो क्वेश्चन बैंक की सीरीज चलाते हैं, 150 क्वेश्चन, कभी कभी 1000 क्वेश्चन इस तरह के। तो आप उसको 1.5 या 2x स्पीड पे देख करके एंड इससे आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हो फॉर जनरल साइंस। तो दिस विल कंप्लीट योर सीबीटी 1। तो नेक्स्ट हम आते हैं सीबीटी 2 पे। जो लोग सीबीटी 1 क्वालिफाई करेंगे वो लोग अपियर होंगे सीबीटी 2 के लिए। तो सीबीटी 2 की अगर मैं बात करूँ तो दैट विल बी फॉर 150 क्वेश्चन फॉर 150 मार्क्स एंड 1/3 नेगेटिव मार्किंग। उसके सिलेबस की मैं बात करूँ तो जनरल अवेयरनेस फॉर 15 मार्क्स, फिजिक्स केमिस्ट्री फॉर 15 मार्क्स, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर 10 मार्क्स एंड बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट 10 मार्क्स एंड देन आपका टेक्निकल जो कि 100 मार्क्स का होगा। अगर मैं टेक्निकल को साइड में रखूँ तो जो ये आपका 50 मार्क्स का है उससे भी आपको अच्छा खासा ध्यान देना है, उसको लाइटली नहीं लेना है, बिकॉज दैट ऑल्सो डिसाइड्स योर मार्किंग। उसके बाद जो मैं बात करूँ जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये आपका सीबीटी 1 में भी रहेगा तो वो आपका कवर अप हो जाएगा। देन बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे मैंने जैसा कि बोला कि यूट्यूब चैनल है जो कि इसकी अलग से प्रिपरेशन कराते हैं, आप वो कर सकते हो।
देन मैं अगर बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट की बात करूँ तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बोला था कि आपको एनवायरनमेंट पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। उस पे मेनली जो आपके प्रोटोकॉल्स वगैरह या ओजोन डिप्लीशन वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं, जो गैसेस वाले क्वेश्चन रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। एंड हाँ, उसके बाद एक और जो डे वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसा कि मुझे एक याद आ रहा है हमारे टाइम में CBT2 में क्वेश्चन आया था कि ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो दैट इज 16 सितंबर। तो उस तरह का भी क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना चाहिए डे वाले को। लास्ट में मैं आती हूँ टेक्निकल पार्ट में। उसके लिए आप क्या करो, आप सिलेबस से पहले गो थ्रू करो, जो भी आपके कॉन्सेप्ट वीक हैं आप ऑनलाइन यूट्यूब पे जाइए। यूट्यूब पे जैसा मैंने पहले नाम लिया था वाईफाई स्टडी करके एक चैनल है जो अभी अनअकैडमी ने टेक ओवर कर लिया है। उस पे आपको सभी ब्रांचेस के वीडियोस अभी भी अवेलेबल है, वो मिल जाएंगे। या अभी बहुत सारे और नए यूट्यूबर्स हैं जो बना रहे हैं क्वेश्चन, आप उसको भी देख सकते हो। तो उस पे आप जाओ, वो कॉन्सेप्ट रिवाइज करो एंड देन उसके क्वेश्चंस लगाओ। क्वेश्चन लगाना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। पर जैसा मैंने पहले आपको बोला था, इस बात का आपको खासा ध्यान रखना होगा कि ये गेट या IAS लेवल का एग्जाम नहीं है। लेकिन बट देन अगेन एक्यूरेसी मैटर्स अ लॉट, एक्यूरेसी का आपको खासा ध्यान रखना है। आप एक काम और कर सकते हो, एक मेरी जी की हैंडबुक आती है, वो भी बहुत हेल्पफुल होती है, वो भी सभी ब्रांचेस के लिए अवेलेबल है। आप वो भी अपने साथ रख सकते हैं। एंड शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, आपको जब हो आप रिवाइज कर लीजिए। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको इस तरह के कंटेंट से रिलेटेड और कुछ जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में हमें बताएं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा।